चलिए दोस्तों, कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं यूथ का। हम लोग 129 तक देख चुके थे। ये ई गवर्नेंस वाला टॉपिक चल रहा है। कौन सी वेब सर्वर कार्य क्षमता इसे उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड सत्यापित करने और प्रमाण पत्र और एन्क्रिप्शन जानकारी संसाधित करने की अनुमति देती है। सुरक्षा सुविधा सेवाएं। सुरक्षा सेवाएं वेब सर्वर कार्य क्षमता इसे उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड सत्यापित करने और प्रमाण पत्र और एन्क्रिप्शन जानकारी संसाधित करने की अनुमति देती है। किसी व्यवसाय के सामान्य संचालन में उपयोग की जाने वाली लेकिन प्राथमिक व्यावसायिक संचालन से संबंधित होने वाली सामग्री को क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष सामग्री। किसी व्यवसाय के सामान्य संचालन में उपयोग की जाने वाली लेकिन प्राथमिक व्यावसायिक संचालन से संबंधित होने वाली सामग्री को क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष सामग्री। किसी व्यवसाय के सामान्य संचालन में उपयोग की जाने वाली लेकिन प्राथमिक व्यावसायिक संचालन से संबंधित नहीं होने वाली सामग्री को अप्रत्यक्ष सामग्री कहा जाता है। अप्रत्यक्ष सामग्री वे सामग्रियां हैं जिनका उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है लेकिन उन्हें किसी विशिष्ट उत्पाद या कार्य से नहीं जोड़ा जा सकता। अंतर्निहित कंप्यूटिंग उपकरण जिसे सिस्टम अपनी ई-कॉमर्स कार्य क्षमता प्राप्त करने के लिए उपयोग करता है उसे क्या कहते हैं? उसे हार्डवेयर प्लेटफॉर्म कहा जाता है। अंतर्निहित कंप्यूटिंग उपकरण जिसे सिस्टम अपनी ई-कॉमर्स कार्य क्षमता प्राप्त करने के लिए उपयोग करता है उसे हार्डवेयर प्लेटफॉर्म कहा जाता है। Amazon.com किस ई-कॉमर्स मार्केटिंग तकनीक के लिए प्रसिद्ध है? संबद्ध कार्यक्रम। Amazon.com किस ई-कॉमर्स मार्केटिंग तकनीक के लिए प्रसिद्ध है? संबद्ध कार्यक्रम। Amazon.com संबद्ध कार्यक्रम ई-कॉमर्स मार्केटिंग तकनीक के लिए प्रसिद्ध है। Amazon.com संबद्ध कार्यक्रम ई-कॉमर्स मार्केटिंग तकनीक के लिए प्रसिद्ध है। निरर्थक नेविगेशन। निरर्थक नेविगेशन समग्र सामग्री के लिए वैकल्पिक नेविगेशन को संदर्भित करती है। निरर्थक नेविगेशन जो है ये समान सामग्री के लिए वैकल्पिक नेविगेशन को संदर्भित करती है। निरर्थक नेविगेशन से तात्पर्य समान सामग्री के लिए वैकल्पिक नेविगेशन से हैं। अनावश्यक नेविगेशन उपयोगकर्ताओं को वह ढूंढने में मदद कर सकता है जो वे खोज रहे हैं। एक केंद्रीय बाजार प्रदान करने वाले इंटरैक्टिव व्यवसाय को क्या दिया जा गया है जहां कई खरीदार और आपूर्तिकर्ता ई-कॉमर्स या वाणिज्य संबंधी गतिविधियों के लिए एक साथ आ सकते हैं। B2C एक केंद्रीकृत बाजार प्रदान करने वाले इंटरैक्टिव व्यवसाय को क्या दिया गया है जहां कई खरीदार और आपूर्तिकर्ता ई-कॉमर्स या वाणिज्य संबंधी गतिविधियों के लिए एक साथ आ सकते हैं। B2C एक केंद्रीय बाजार प्रदान करने वाले इंटरैक्टिव व्यवसाय को क्या दिया गया है जहां कई खरीदार और आपूर्तिकर्ता ई-कॉमर्स या वाणिज्य संबंधी गतिविधियों के लिए एक साथ आ सकते हैं। B2C इलेक्ट्रॉनिक मार्केटप्लेस बाजार एक इंटरैक्टिव व्यवसाय को दिया गया नाम है जो एक केंद्रीकृत बाजार प्रदान करता है जहां कई खरीदार और आपूर्तिकर्ता ई-कॉमर्स या वाणिज्य संबंधित गतिविधियों के लिए एक साथ आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मार्केटप्लेस एक इंटरैक्टिव व्यवसाय को दिया गया नाम है जो एक केंद्रीकृत बाजार प्रदान करता है जहां
कई खरीदार और आपूर्तिकर्ता ई कॉमर्स या वाणिज्य संबंधित गतिविधियों के लिए एक साथ आ सकते हैं। एक ब्राउज़र और सर्वर पर चलने वाले प्रोग्राम के बीच संचार के लिए मानकों का सेट जो उपयोगकर्ता और सर्वर के बीच बातचीत की अनुमति देता है उसे किस रूप में जानते हैं? सामान्य गेटवे इंटरफेस (CGI). ब्राउज़र और सर्वर पर चलने वाले प्रोग्राम के बीच संचार के लिए मानकों का सेट जो उपयोगकर्ता और सर्वर के बीच बातचीत की अनुमति देता है उसे कॉमन गेटवे इंटरफेस (CGI) के रूप में जाना जाता है। ई मार्केटप्लेस का कौन सा रूप अक्सर MRO सामग्रियों के लिए कई उद्योगों के खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ लाता है? क्षैतिज। ई मार्केटप्लेस का क्षैतिज रूप अक्सर MRO सामग्रियों के साथ कई उद्योगों के खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ लाता है। क्षैतिज ई कॉमर्स संगठन उत्पाद पेशकश की व्यापकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि लंबवत ई कॉमर्स संगठन गहराई पर ध्यान केंद्रित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला मिड रेंज या हाई एंड ई कॉमर्स साइट नहीं है? कौन सा व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला मिड रेंज या हाई एंड ई कॉमर्स साइट नहीं है? स्वीट नहीं है। कौन सा व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला मिड रेंज या हाई एंड ई कॉमर्स स्वीट नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट कॉमर्स सर्वर। माइक्रोसॉफ्ट कॉमर्स सर्वर व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला मिड रेंज या हाई एंड ई कॉमर्स स्वीट नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट कॉमर्स सर्वर व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला मिड रेंज या हाई एंड ई कॉमर्स स्वीट नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वाणिज्य सर्वर प्रदाताओं में से एक है। माइक्रोसॉफ्ट कॉमर्स सर्वर पहली बार 2000 में जारी किया गया था और इसका उपयोग ई कॉमर्स सिस्टम बनाने के लिए किया गया था। यह माइक्रोसॉफ्ट की .NET तकनीक का उपयोग करता है। ई मार्केटप्लेस का कौन सा रूप एक ही उद्योग के खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ लाता है? ई मार्केटप्लेस का कौन सा रूप एक ही उद्योग के खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ लाता है? वर्टिकल। ई मार्केटप्लेस का वर्टिकल रूप एक ही उद्योग के खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ लाता है। यह एक ई मार्केटप्लेस है जो किसी विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्र की उत्पादन प्रक्रिया से सीधे संबंधित सामान और सेवाएं प्रदान करता है। वेब पेज पर किस प्रकार ऐड दिखाए जाते हैं? बैनर वाला विज्ञापन। बैनर विज्ञापन एक वेब पेज पर प्रदर्शित होता है। निम्नलिखित में से बेंचमार्किंग को छोड़कर खोज इंजन सूची में किसी वेबसाइट के स्थान को अनुकूलित करने के लिए उपकरण है? बेंचमार्किंग को छोड़कर अन्य सभी खोज इंजन लिस्टिंग में किसी वेबसाइट के स्थान को अनुकूलित करने के लिए उपकरण हैं। बेंचमार्किंग किसी कंपनी के उत्पादों, सेवाओं या प्रक्रियाओं के प्रदर्शन को उद्योग में सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले किसी अन्य व्यवसाय के प्रदर्शन को मापने की एक प्रक्रिया है जिसे श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। वेब पेज के शीर्ष पर किस प्रकार का विज्ञापन दिखाई देता है? पॉप-अप विज्ञापन। IC3 के अनुसार इंटरनेट अपराध का सबसे आम प्रकार है नीलामी धोखाधड़ी। IC3 के अनुसार इंटरनेट अपराध का सबसे आम प्रकार है नीलामी धोखाधड़ी।
IC3 के अनुसार इंटरनेट अपराध का सबसे आम प्रकार नीलामी धोखाधड़ी है। इंटरनेट नीलामी धोखाधड़ी में इंटरनेट नीलामी साइट के माध्यम से बिक्री के लिए विज्ञापन उत्पाद की गलत प्रस्तुति है। ई-कॉमर्स सुरक्षा परिवेश में निम्नलिखित में से कौन सबसे आंतरिक परत का गठन करता है? ई-कॉमर्स सुरक्षा परिवेश में निम्नलिखित में से कौन सबसे आंतरिक परत का गठन करता है? डेटा। ई-कॉमर्स सुरक्षा परिवेश में निम्नलिखित में से कौन सबसे आंतरिक परत का गठन करता है? डेटा। ई-कॉमर्स सुरक्षा परिवेश में निम्नलिखित में से कौन सबसे आंतरिक परत का गठन करता है? डेटा। ई-कॉमर्स सुरक्षा वातावरण में डेटा सबसे आंतरिक परत का गठन करता है। ई-कॉमर्स सुरक्षा उन सिद्धांतों को संदर्भित करती है जो सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन का मार्गदर्शन करते हैं। इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री की अनुमति देते हैं, लेकिन इसमें शामिल लोगों के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रोटोकॉल होते हैं। निम्नलिखित प्रकार के विज्ञापनों में से कौन सा, यदि कोई हो, लोग सहन करने के लिए सबसे अधिक इच्छुक हैं? इनमें से कोई नहीं। अधिकांश लोग किसी प्रकार के विज्ञापन को सहन नहीं करते हैं। ट्रोजन वायरस को छोड़कर निम्नलिखित सभी कंप्यूटर वायरस का प्रमुख श्रेणियां हैं। ट्रोजन वायरस को छोड़कर निम्नलिखित सभी कंप्यूटर वायरस की प्रमुख श्रेणियां हैं। ट्रोजन वायरस को छोड़कर अन्य सभी कंप्यूटर वायरस की प्रमुख श्रेणियां हैं। ट्रोजन या ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है। ट्रोजन वायरस को कंप्यूटर की जासूसी करने, फाइलों तक पहुंचने तथा संवेदनशील डेटा निकालने के लिए डिज़ाइन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट आधारित कंपनी है जो एक व्यक्ति के लिए दूसरे व्यक्तियों को इंटरनेट पर भुगतान करना आसान बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट आधारित कंपनी है जो एक व्यक्ति के लिए दूसरे व्यक्ति को इंटरनेट पर भुगतान करना आसान बनाती है? तो वो क्या है? वो वित्तीय साइबर मध्यस्थता। वित्तीय साइबर मध्यस्थता एक इंटरनेट आधारित कंपनी है जो एक दूसरे व्यक्ति को धन हस्तांतरित आसान बनाती है। एक वर्म कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक वर्म जो है कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्ति के खाते से दूसरे व्यक्ति के खाते में धन हस्तांतरित करने की एक विधि है? ये इलेक्ट्रॉनिक चेक। नुकसान पहुंचाने के इरादे से काम करने वाले दुर्भावनापूर्ण हैकर क्या हैं? ब्लैक हैट हैकर। जब हैकर्स नेटवर्क पर दबाव डालने के लिए किसी वेबसाइट पर बेकार ट्रैफिक भर देते हैं तो इसे कहा जाता है जब हैकर्स नेटवर्क पर दबाव डालने के लिए किसी साइट को बेकार ट्रैफिक से भर देते हैं उसे सेवा से इनकार डीओस कहते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस। जब हैकर्स सेवा नेटवर्क पर दबाव डालने के लिए किसी वेबसाइट बेकार ट्रैफिक भर देते हैं तो इसे डिनाइल ऑफ सर्विस डीओएस कहा जाता है। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक डीओएस अटैक का एक साइबर हमला है जिसमें अपराधी इंटरनेट से जुड़े होस्ट की सेवाओं को अस्थायी या अनिश्चित काल के लिए बाधित करके किसी मशीन या नेटवर्क संसाधन को उसके इच्छित उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध बनाना चाहता है। यदि आपको इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को धन हस्तांतरित करने की आवश्यकता है तो आप निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग कर सकते हैं? यदि आपको इंटरनेट के माध्यम से
यदि आपको इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को धन हस्तांतरित करने की आवश्यकता है तो आप निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग कर सकते हैं? ऊपर के सभी: वित्तीय साइबर मध्यस्थता, इलेक्ट्रॉनिक चेक, इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रस्तुति और भुगतान। यदि आपको इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को धन हस्तांतरित करने की आवश्यकता है तो निम्न तरीकों का उपयोग किया जा सकता है: वित्तीय साइबर मध्यस्थता, इलेक्ट्रॉनिक चेक और इलेक्ट्रॉनिक बिल की प्रस्तुति भुगतान। निम्नलिखित में से कौन सा इंक्रिप्शन द्वारा प्रदान की गई कॉमर्स सुरक्षा का आयाम नहीं है? उपलब्धता ई कॉमर्स सुरक्षा का आयाम नहीं है। उपलब्धता इंक्रिप्शन द्वारा प्रदान की गई ई कॉमर्स सुरक्षा का आयाम नहीं है। ई कॉमर्स सुरक्षा उन सिद्धांतों को संदर्भित करती है जो सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक लेन देन का मार्गदर्शन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी बिल के भुगतान के साथ साथ इंटरनेट पर प्रसारित करने की अनुमति देता है? इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रस्तुति और भुगतान। निम्नलिखित में से कौन किसी बिल के भुगतान के साथ साथ इंटरनेट पर प्रसारित करने की अनुमति देता है? इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रस्तुति और भुगतान। इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रस्तुति और भुगतान किसी बिल के भुगतान के साथ साथ इंटरनेट पर प्रसारित करने की अनुमति देता है। इलेक्ट्रॉनिक बिल भुगतान और प्रस्तुति EBPP एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग कंपनियां इंटरनेट डायरेक्ट डायल एक्सेस, स्वचालित टेलर मशीन, ATM या अन्य इलेक्ट्रॉनिक विधि के माध्यम से भुगतान एकत्र करने के लिए करती हैं। इलेक्ट्रॉनिक बिल भुगतान प्रस्तुतिकरण कई वित्तीय संस्थानों की ऑनलाइन बैंकिंग पेशकश का एक मुख्य घटक है।